नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील नेहरा स्वागत करता हूं आज की क्लास में। और आज आप करेंगे रीजनिंग का टॉपिक पासा डाइस। तो आपने जिंदगी में पासा पासा या डाइस देखा होगा, खेला भी होगा, फिजिकली देखा होगा ऐसा, या फिर ऑनलाइन खेले हैं तो आपने फोन में देखा होगा, मोबाइल में देखा होगा। लेकिन अगर फोन में खेले फिर भी आपने ऑफलाइन ऐसा तो देखा ही होगा जरूर। और पासा दिखता है, तीन फलक हमें दिखते हैं, एक साइड से देखें तो ऐसा दिखता है। इस पे जैसे इसमें अल्फाबेट है, हो सकता है इसमें नंबर हो, और ज्यादा हमारे क्वेश्चन जो आएंगे वो नंबर से ही आएंगे। और आपने देखा होगा वो भी नंबर वाला ही देखा होगा, ABCD वाला होता है, लेकिन आपने कम होते हैं, वैसे आपने नहीं देखा होगा, हो सकता है देखा हो। और नंबर वाला हो या कोई भी हो जिसको आप खोल सकते हैं, पासे को अगर आप खोल के देखें, वैसे तो नहीं खुलता। अगर आपको घर पे पासा है तो आप खोलने बैठ जाओ तो ऐसे नहीं खुलेगा वो। लेकिन अगर आप इसको बोर्ड पे या फिर दिमाग में इमेजिन करके आप खोल सकते हैं, उसको खोलते ऐसे खुल सकता है, ऐसे खुल सकता है, और भी तरीके हैं जिससे ये खुल सकता है। तो ऐसे खुलता है, आप इसको मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे इसको वापस बंद करके वापस इकट्ठा करके तीन फलक देखेंगे तो कैसा दिखेगा। इसको कैसे करेंगे, अब ये जो एक है यहाँ है, दो के साइड में, इसको यहाँ होगा, खड़ा हो जाएगा एक। और क्या होगा, तीन इसके साथ खड़ा हो जाएगा, दो के साथ इधर आ जाएगा, दिखाई दे रहा है। तीन यहाँ आ जाएगा इसके साथ, और चार है जो दो के ऊपर ऊपर आ जाएगा, विपरीत। दो के विपरीत क्या आएगा, तीन साइड में, उसके ऊपर उसके साइड में चार जो दो के विपरीत आ जाएगा। और जो पांच है वो यहाँ आ जाएगा, तीन के विपरीत पांच आ जाएगा। और जो छह है जो पांच के साथ में लगता है, और वो आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ खड़ा हो जाएगा। तो जो एक के विपरीत छह हो जाएगा, दो के विपरीत चार हो जाएगा, और तीन के विपरीत पांच हो जाएगा। और इसमें देखे तो आप एक को यहाँ खड़ा करेंगे सीधा, पांच के साइड में खड़ा हो जाएगा ऐसे। और दो क्या किधर आ जाएगा, फिर दो आ जाएगा पांच के विपरीत यहाँ पे, और इसके साइड में आ जाएगा तीन, उधर से चार खड़ा हो जाएगा साइड में, इधर से छह पांच के साइड में खड़ा हो जाएगा, और ये बंद हो जाएगा। फिर हमें तीन फलक दिखेगी इसकी, ठीक है। और वो दिखेगा कैसा, कुछ ऐसा दिखेगा हमें, जिसमें साइड से देखेंगे तीन फलक दिखेंगी, एक तीन चार, हो सकता है उसमें और नंबर हो, लेकिन दिखेगा ऐसा। इसमें अल्फाबेट हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन अल्फाबेट पे भी आ जाते हैं और नंबर पे भी आ जाते हैं, ये तो खोले हुए हैं, बता दिया मैंने। और हम देखें, आपने देखा होगा पासा, सामान्य तरह का पासा देखा होगा आपने। और पासे दो तरह के होते हैं, मानक पासा और सामान्य पासा। जो आपने देखा है लगभग वो सामान्य पासा है, ऑर्डिनरी डाइज, ठीक है। और ये एक अलग होता है स्टैंडर्ड डाइज। इसमें और इसमें क्या फर्क है, अभी हमें तो सेम ही दिखाई दे रहे हैं, पांच छह चार, और इसमें क्या है, दो पांच तीन, ठीक है। क्या अलग है इनमें, कुछ अलग दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अलग होते हैं। कैसे होते हैं अलग, जैसे इसमें पांच और दो का जोड़ कितना है, सात। और मेन यही होता है, जो ऑर्डिनरी डाइज होता है उसमें दो सात वाली फलक का जोड़ सात हो सकता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड डाइज है, सात वाली फलक का जोड़ कभी सात नहीं होता, विपरीत फलक का जोड़ हमेशा सात होता है। विपरीत, जैसे इसमें छह दिखाई दे रहा है, छह के विपरीत वाली जो ऊपर दिखाई दे रहा है छह, तो इसके नीचे है, उस फलक पे क्या होगा, एक होगा। क्योंकि स्टैंडर्ड डाइज का यही है, क्राइटेरिया यही है कि इसकी विपरीत फलक और सात वाली विपरीत फलकों का योग क्या होगा, सात होगा। छह और एक कितना आ गया, सात। और चार, चार के विपरीत इस पांच के साइड वाली जो साइड है उस पे क्या आएगा, तीन आएगा, तभी तो विपरीत फलक का जोड़ सात होगा। और इस पांच में, पांच के विपरीत फलक पे क्या आएगा, पांच और दो सात, तो क्या होगा, छह के विपरीत आ गया एक, चार के विपरीत आ गया तीन, और पांच के विपरीत आ गया दो, और इनका योग क्या होगा, सात होगा। और यही होता है मानक पासा। स्टैंडर्डाइज में क्या क्या होता है कि सात वाली फलक है, जैसे पांच और दो, सात वाली फलक का जोड़ सात हो सकता है, ठीक है।
जरूरी नहीं भी दो, कोई तो फलक हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये इन दोनों का जोड़ 8 है, इन दोनों का जोड़ 8 है, लेकिन हमें देखना एक ही है, क्योंकि दो फलक हैं उनके ही हो सकते हैं। ऐसे नहीं है अभी इधर भी 7 हो गया उधर भी 7 हो गया, ऐसा नहीं होगा। दो फलक कोई भी फलक ले सकते हैं, उसमें उनका जोड़ अगर 7 आ जाए तो वो सामान्य पासा है, और विपरीत फलकों का जोड़ 7 हो तो वो स्टैंडर्डाइज अथवा मानक पासा है। तो इसमें पूछ रखा है निम्न में से कौन सा पासा मानक पासा है। 3 पासे दे रखे हैं अभी, इसमें क्या है, ए में 1 3 4, 1 3 5, 2 5 6। तो मैंने क्या बोला था, मानक पासा क्या होता है, मानक पासा क्या होता है, जिसके विपरीत फलकों का जोड़ 7 हो। अब हमें 1 दिख रहा है, इसके विपरीत तो पता नहीं क्या दिखेगा, इसके विपरीत तो हमें पता नहीं भी क्या होगा, हो सकता है इसके विपरीत 5 हो सकता है इसके विपरीत 2 हो सकता है इसके विपरीत 5 6 हो, इसके विपरीत 6। लेकिन हमें इससे ये इन तीनों पासों में से सामान्य पासा देख सकते हैं, सामान्य पासा देखेंगे तो उससे पता चल जाएगा बाकी जो पासा है वो मानक पासा है। इसमें क्या है, दो साथ वाली फलकों का जोड़ कितना आ रहा है, 5 और 2 कितना है, 7। तो इन साथ वाली फलकों का जोड़ 7 है, तो ये मानक पासा तो नहीं हो सकता, क्योंकि विपरीत फलकों का योग अगर 7 हो वही मानक पासा होता है, लेकिन इसमें तो साथ वाली का ही है, साथ वाली का है तो विपरीत का नहीं हो सकता, एक ही होगा, या तो साथ वाली का होगा या फिर विपरीत का होगा। अगर साथ वाली का है तो विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होगा। और इसमें देखें 5 और 3 8, 5 और 1 6, ये हो सकता है, भी ये मानक पासा हो सकता है। इसमें देखें तो 3 और 4 कितने होते हैं, 7। तो इसकी साथ वाली पास फलकों का योग कितना हो गया, 7। तो ये भी मानक पासा नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी साथ वाली फलक है, साथ वाली फलक का योग 7 है, तो फिर ये सामान्य पासा है न कि स्टैंडर्डाइज। इसमें उत्तर आ गया ये बी। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा भी मानक पासा और सामान्य पासा में क्या अंतर है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन से आपको और थोड़ा क्लियरिटी आ जाएगी। निम्न में से कौन सा पासा साधारण पासा है। ठीक है, निम्न में से कौन सा साधारण है, पिछले क्वेश्चन में पूछ रखा था मानक पासा कौन सा है, और इसमें पूछ रखा है साधारण पासा। कैसे देखेंगे, वैसे ही देखेंगे, जिन साथ वाली फलकों का योग अगर 7 है तो वही साधारण पासा हो जाएगा। इसमें एक 5 नहीं है, 3 5 नहीं है, और 1 3 नहीं है, 2 4 6 होते हैं, 1 और 4 5 होते हैं, 1 और 2 3 होते हैं, नहीं है, ये भी नहीं है साधारण पासा, ये भी नहीं है। और इसमें 5 और 2 कितने हो गए, 7। 5 और 2 कितने हो गए, 7। 7 हो गए, तो ये कौन सा है, साथ वाली फलकों का योग अगर 7 हो तो वो कौन सा पासा होता है, साधारण पासा होता है। तो उत्तर आ गया सी। ठीक है, अब आगे देखते हैं आप मानक पासा में संख्या 3 के विपरीत क्या आएगा। इसने तो हमें पासा ही नहीं दिया, लेकिन हमें बोल दिया हमें मानक पासा, मानक पासा बोल दिया तो उसके क्या नियम होता है, उसमें क्या होता है कि विपरीत फलकों का योग 7 होता है। तो इसमें पूछ रखा है 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत क्या होगा, मान लो अगर 3 के विपरीत x है तो 3 प्लस x कितना आएगा, 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 माइनस 3, x इज इक्वल टू 4। मैथ की तरह से कर दिया आपने, x की वैल्यू आ गई 4, तो क्या हो गया, 3 के विपरीत क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है। इसमें एक दो ये देख लो मानक पासा और साधारण पासा में अंतर, बाकी इसमें दो या तीन ही होते हैं नियम या ट्रिक बोल लो, उसके अलावा और कुछ नहीं होता इसमें। अगर वो आपको 10-10 क्वेश्चन भी कर लो उस पे, तो आपको पासे में से कोई गलत नहीं करोगे। अगला क्या है, निम्न में से मानक पासा नहीं है। अब ये बताना है भी मानक पासा नहीं है मतलब साधारण पासा है, तो देख ले इसमें साधारण पासा कौन सा है, जिस पासे में साइड वाली दो फलकों में पास वाली दो फलकों का योग अगर 7 है तो वो साधारण पासा है। तो इसमें देखें 4 और 5 कितने होते हैं, 9, ये नहीं है। 1 और 5 6, 1 और 4 5, 6 और 2 7, 6 और 3 8, 3 और 2 5, 3 और 6 8, 1 और 5 6, 5 और 3 8, 1 और 3 4, 1 और 6
7 है, ये मिल गया अभी। 1 और 3 कितने हो गए? 7 हो गए। तो साधारण पासा कौन सा हो गया? यही हो गया, क्योंकि मानक पासा नहीं है। मानक पासा नहीं है मतलब साधारण पासा है, तो साधारण पासा कौन सा है? ये है, डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, बिल्कुल आसान है। अब अगला देखते हैं, निम्न पासे में 3 वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा? ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन हमें। 2 साइड दे रखी है, एक ही पासा है, ये 2 पासे नहीं है, ये सेम एक ही पासा है, इसके 2 अलग अलग साइडों से हमें दिखा रखा है और पूछ रखा है अभी 3 के विपरीत कौन सा आएगा। ना इसने बोला मानक पासा, मानक पासा नहीं बोला, तो मतलब ये कौन सा पासा है? ऑर्डिनरी डाइस, सामान्य पासा है। आपको जो कुछ नहीं बोला तो इसको सामान्य पासा मानना होगा। तो कैसे करेंगे? 4 5 6 3 5 1, 2 अलग अलग दे रखे हैं, 3 के विपरीत एक, तो हमें कैसे कर सकते हैं? 3 के विपरीत एक तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 3 तो इसके साइड में है, साइड में तो विपरीत तो नहीं आ सकता। और 5 ऑप्शन में है नहीं, एक ऑप्शन तो पहले ही कट गया। ठीक है, 5 होता तो वो भी कट जाता। इसमें 3 दिखाई नहीं दे रहा, तो हमें क्या करना है? इसका एक नियम है, मैं आपको बताऊंगा। इसमें सबसे पहले देखना है, क्या करना है कि कौन सी एक संख्या जो मिल रही है। 5 मिल रहा है इसमें, और कोई मिल रहा है? 4 है, 6 है, इसमें 4 6 नहीं है, इसमें 3 और 1 है। तो जो संख्या मिल रही है उसको लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, 2 बार लिख लेते हैं, उसमें 2 बार लिख लिया इसको। तो क्या करेंगे? 5 है, इसके साइड या तो क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज चलो। अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो पहली संख्या आएगी 4। ठीक है, अगली संख्या आएगी 6। अब इसमें अगर इसमें क्लॉकवाइज चले तो इसमें भी क्लॉकवाइज ही चलना है। अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, लेकिन इसमें चले आप क्लॉकवाइज, तो इसमें भी क्लॉकवाइज चलेंगे। 5 के बाद पहली संख्या क्या है? 3, और 3 के बाद अगली संख्या 1। ठीक है, हमने ऐसे लिख लिया। 5 के बाद 4 और 6 इसमें, 5 के बाद 3 और 1 इसमें। ठीक है, तो जो 4 और 3 है ये एक दूसरे के विपरीत है, 6 और 1 एक दूसरे के विपरीत है, और 5 क्या हो गया? और एक संख्या और बच गई, कौन सी बच गई? 2 बच गई, जो 5 के विपरीत है। ठीक है, ये कौन सा हो गया पासा? 6 और 1 7, 4 और 3 7, 5 और 3 7। ये मानक पासा नहीं बन गया? लेकिन इसने हमें बोला नहीं, इसने हमें बोला नहीं भी मानक पासा है। अगर मानक पासा बोल देते तो हम पहले ही देख लेते भी 4 आ जाएगा उत्तर, लेकिन इसने नहीं बोला, तो हमने इसको सामान्य पासा से क्वेश्चन को हल किया है। ये भी देख लो भी सामान्य पासा का नियम है मानक पासे पे भी लगते हैं, लेकिन मानक पासा के नियम जो है वो सामान्य पासा पे नहीं लगते। ठीक है, तो 4 के विपरीत कौन सा आ गया? 3। हमें पूछा क्या है? 3 के विपरीत, 3 के विपरीत क्या आ गया? 4 आ गया। ठीक है, आए बात समझ में? सबसे पहले क्या देखना है? जो संख्या कॉमन है, कॉमन कौन सी है? 5 है, तो 5 इसको यहां लिख लिया, 2 बार लिख लेते हैं। 5 से क्लॉकवाइज चलेंगे 4, 5 से क्लॉकवाइज चलेंगे 6, और इधर 5 से क्लॉकवाइज चलेंगे 3, और 5 से क्लॉकवाइज चलेंगे 1, और जो एक दूसरे के सामने आ गई वो एक दूसरे के विपरीत है, और 5 के विपरीत क्या आ गई? 2, और हमें पूछा क्या है? 3 के विपरीत, 3 के विपरीत आ गया 4। अगला देखते हैं, कई बार ऐसा भी आ जाता है अल्फाबेट हो उसमें। निम्न पासे में के वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा? के वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा? तो क्या देखना है? सबसे पहले देखना है जी कॉमन क्या है। कॉमन क्या है इसमें? इसमें तो अल्फाबेट है, अल्फाबेट में कॉमन कौन सा है? जेड इसमें भी है, इसमें भी है, के इसमें नहीं है, एन इसमें नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? जेड को 2 बार लिख लेते हैं, जो कॉमन है उसको 2 बार लिख लिया। पिछले क्वेश्चन में मैंने क्लॉकवाइज चल के देखा, अब मैं आपको एंटी क्लॉकवाइज से दिखाता हूं। तो एंटी क्लॉकवाइज चले जेड से एन, पहला आ गया एन, आगे फिर एंटी क्लॉकवाइज चले तो आगे आया के, और इसमें एंटी क्लॉकवाइज चले हैं तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पहला कौन सा आ गया? एम, और आगे चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो आगे आ गया एक्स। अब इनके सामने एन के सामने क्या आ गया? एम, और के के सामने क्या आ गया? एक्स, और जेड क्या हो गया? हमें अल्फाबेट में सारा नहीं बताया, तो हमें जेड के, अगर जेड के पूछ लेते तो नहीं बता सकते, क्योंकि
हमें पता ही नहीं भी छठा अल्फाबेट कौन सा है। तो हमें पूछा किसके है विपरीत है, के विपरीत पूछा है, तो के विपरीत कौन सा आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, डी ऑप्शन। आई बात समझ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।